Hi everyone, how are you all? I am Shivangi Srivastav and you're watching me on my channel Bank Zone. Today we are going to discuss the most important vocabularies and the source where I have taken these vocabulary is the Hindu newspaper. In this session we'll do all the compilation of the weekly vocabulary. Okay, इस week जितने भी आपको vocabulary पूछे गए हैं and जितने भी तो नहीं कह सकती हूँ but हाँ most important and frequently asked vocabs in bank exams or any other government exams like wherever English is asked in SSC exam SSC CGL CHSL बैंक एग्जाम्स और जहाँ पे भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे भी आपको वोकेबलरी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे ये वोकैब्स काफ़ी बार रिपीट होते हैं. शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. द फर्स्ट वोकेबलरी ऑन आवर स्क्रीन इज रियोट्रिक. रियोट्रिक इज अ नाउन. आपको जब आप वोकेबलरी याद करते हो 2 to 3 things you have to keep in your mind. First of all, you have to identify the parts of speech. आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तो आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगी. Then the next important thing which you have to learn while remembering any vocab is its meaning obviously and the usage of that word in any statement. So the first word is rhetoric which is very important जिसका मतलब होता है an art of effective or persuasive speaking or writing, or you can also say the fluency, the fluent way to speak something, which is also called eloquence. eloquence एक ऐसा वर्ड है जो कि बोल चाल के लिए यूज करते हैं हम. eloque is a root word जो जनरली स्पीकिंग बोलने के लिए हम यूज करते हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड सिनोनिम इज ओरेटरी. आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो. पिक्टोरियल व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आपका दिमाग पिक्टोरियल व्यू को ज़्यादा ग्रास्प करता है. आप देख सकते हो यहाँ पे एक लीडर टाइप का इंसान खड़ा है एंड वो नीचे जो भी उसके कर्मचारी हैं या फिर जो भी इसके मेंबर्स हैं उन्हें कुछ बोल रहा है. तो एक अफेक्टिव वे जिससे कि लोग उससे क्या हो जाए इन्फ्लुएंस्ड हो जाए. इट कैन बी इन पॉजिटिव वे, इट कैन बी नेगेटिव वे ऑल्सो. रियोट्रिक जनरली नेगेटिव वे में यूज करते हैं जैसे ट्रम्प ने रियोट्रिक स्पीच दी. Okay, the rhetoric used in the newspaper article made the readers feel like they were a part of the event. So, oratory को आप कैसे याद करोगे? orator जो होते हैं वो क्या करते हैं? माइक पे खड़े हो स्टेज पे खड़े होकर माइक पे बोलते हैं, है ना, ओरेटर. तो ओरेटरी से हम समझ सकते हैं ऑब्वियसली उनके पास अच्छी बोलने की शैली होगी. द आर्ट ही मस्ट हैव अ गुड आर्ट ऑफ स्पीकिंग, गुड स्किल ऑफ स्पीकिंग. दैट्स व्हाई ओरेटरी, रियोट्रिक, एलोक्वेंस. Okay, the next word which we have is deliberative. deliberative मतलब क्या होता है? कुछ भी डिस्कशन करना. ठीक है, किसी भी चीज को कंसिडरेशन में लेना, डिस्कशन करना. रिलेटिंग टू और इंटेंडेड फॉर कंसिडरेशन और डिस्कशन. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक देयर इज अ मैन सिटिंग ऑन अ सोफा एंड ही इज टेकिंग समथिंग इन कंसिडरेशन. वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं. द सेनेट इन अ स्टेटमेंट ऑन वेंसडे. यूएस के हैं, यूएस के उसको सेनेट कहते हैं. वेंसडे को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है सेड द बिल दैट हैड बीन सेंट टू द लोअर हाउस फॉर डिलिब्रेशन. इसका और मतलब होता है डिस्क्रीट, कॉग्निटेटिव और एक्स कॉग्निटेशंस. ठीक है, तो कॉगिटेटिव और कॉगिटेशन इसका ये मतलब होता है कॉन्सिडरेशन में किसी चीज को लेना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव इज अनरिलेंटिंग. अनरिलेंटिंग इसका मतलब होता है बहुत ही बेरहमी से. यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है बेरहम होकर के किसी को मारना. नॉट गिविंग वे टू काइंडनेस और कंपैशन. मर्सीलेस इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम मर्सी का, मर्सीलेस का ऑब्वियसली मर्सी. मर्सी मतलब क्या होता है? दया भावना दिखाना. एंड मर्सीलेस जिसमें दया भावना नहीं है वो क्या है? बहुत ही क्रूएल है. वो क्या है? रिलेंटलेस, रूदलेस, इनक्लिमेंट. तो ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स है? ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है. आप इनको और कैसे याद कर सकते हो? यहाँ पे देखो लेस लगा हुआ है तो एक नेगेटिव सफिक्स एडेड है. यहाँ पे भी लेस लगा हुआ है, यहाँ पे भी लेस लगा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव प्रीफिक्स एडेड है. ठीक है, एक और हम कह सकते हैं कॉलस. कॉलस इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है काफी क्रूएल. The unrelenting storm continued to destroy the area and seemed as if it would never end. तो वो storm कैसा था? मतलब
बिल्कुल दया भावना नहीं थी। स्टॉर्म में क्या ही दया भावना होगी। स्टॉर्म मतलब होता है जो बहुत तेज की आंधी आती है उसको हम स्टॉर्म कहते हैं। सब कुछ गांव गांव तबाह कर देता है स्टॉर्म। सो उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया एरिया को और ऐसा लगा कि ये कभी खत्म नहीं होगा। जस्ट लाइक योर कोरोना वायरस सिचुएशन, इट्स वेरी अनरिलेंटिंग सिचुएशन राइट नाउ। अनरिलेंटिंग वायरस इज दिस, वी कैन से। ओके, नेक्स्ट गार्नेट काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो बैंक एग्जाम की, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड गार्नेट। गार्नेट वर्ड बना है गार्नर से। गार्नर मतलब होता है कुछ इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो कलेक्ट करने को हम और किस नाम से पुकार सकते हैं? गैदर करना, इकट्ठा करना। स्पेशली कोई इंफॉर्मेशन, अप्रूवल इकट्ठा करना, गैदर करना। ठीक है, तो गैदर तो एक वर्ड हो गया, सिनोनिम हो गया। कलेक्ट, ठीक है, इकट्ठा करना। स्टोर, इकट्ठा करना। एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे HORD, HOARD, हॉर्ड। ओके, सो हॉट भी हम कह सकते हैं, हॉट्स ऑफ पीपल, हॉट फॉर इलिसिट मनी। ओके, तो बहुत सारे लोग क्या है, इलिसिट मनी के पीछे भागते हैं, मतलब इलीगल कमाए हुए, जो मनी इलीगल तरीके से कमाए हुए हैं। तो हॉट मतलब क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना, कुछ कलेक्टिव टाइप। ठीक है। शी गार्नेड मोर एविडेंस टू सपोर्ट हर थियरी, उसने और एविडेंस इकट्ठा किए। शी कलेक्टेड मोर एविडेंस, शी गैदर्ड मोर एविडेंस। ओके, शी गार्नेड मोर एविडेंस। तो आप देख सकते हो बहुत सारे इसने एविडेंस, बहुत सारे डेटा वगैरह को कलेक्ट कर रही है ये। नेक्स्ट vocab ऑन आवर स्क्रीन इज रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन मतलब होता है रिवेंज लेना, बदला लेना। एक काफी बढ़िया वर्ड है इसका रिटेलिएशन, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। इफ आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मीन्स कि दिस इज इंपॉर्टेंट। रिटेलिएशन मतलब होता है कुछ बदला लेना, रिवेंज लेना, और कॉम्पनसेशन और रिड्रेस। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिटेलिएशन एंड रिट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. He considered his unlucky circumstances to be retribution for his past decision. ठीक है। नेक्स्ट, वाइएबल। वाइएबल का मतलब क्या होता है? संभव, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, फिजिबल। अब यहाँ फिजिबल मैंने लिखा है, फिजिबल वर्ड को मैंने डब्बे में डाल दिया बिकॉज फिजिबल की स्पेलिंग काफी ज्यादा पूछते हैं आपको। कई बार फिजिबल की क्वेश्चन में फिजेबल लिख देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी, मतलब स्पेलिंग मिस स्पेल्ड में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं फिजिबल। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जो भी चीज पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, वर्केबल है, जो हम कर सकते हैं, वर्केबल स्कीम, फिजिबल, पॉसिबल भी लिख दिया है। पॉसिबल से मिलता जुलता एक और वर्ड याद आ रहा है मुझे, जो कि आपको भी याद आ रहा होगा, प्लॉसिबल। सो प्लॉसिबल मतलब भी होता है which is possible. While many books are also in the market, a good DVD is a viable. बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में ऑलरेडी. A good DVD is a viable substitute for a yoga instructor if you do not live near enough to a yoga studio. तो गुड डीवीडी एक अच्छा प्रैक्टिकल पॉसिबल सब्सटीट्यूट होगा योगा इंस्ट्रक्टर के बगल में। अगर आपका घर नहीं है तो आप उसके घर तक नहीं जा सकते हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो, just like you are taking online classes. So this is very feasible, so this is very viable. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंसर्जेंट. इंसर्जेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है विद्रोही. What does this mean? विद्रोही, a person fighting against a government or invading force, a rebel or revolutionary. So we have 2 to 3 words important. Rebel मतलब कि जो against में लड़ाई करता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एन अथॉरिटी, वेरी क्रांतिकारी टाइप इंसान, कि विद्रोही. रेबल, इंसर्जेंट, म्यूटीनियर, म्यूटीनियर, मैल कॉन्टेंट, रायटर, रायट से बना, रायट मतलब दंगेबाजी, तो जो करता है उसको रायटर. ठीक है. इंसरेक्शनिस्ट. The bridge, convent and church of the town were fired and completely destroyed by insurgent troops in 1899. तो आप देख सकते हो ये क्या है? He is an insurgent. क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी मतलब होता है बहुत ही कोई भोला भाला सा है. अ टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू. वेरी क्रेड्यूलस नेचर. तो जो बहुत ही इजीली किसी भी बात को भरोसा कर ले, ट्रस्ट कर ले जल्दी, बहुत ही इनोसेंट है. ठीक है. क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी, इनोसेंस, गिलिबिलिटी, गर्लिशनेस.
ओके, ग्वाइलिसनेस और क्रेड्यूलसनेस, तो ये सब इसने नेस लगा के नाउन बना दिया. इफ यू डू नॉट स्टॉप बीइंग सो क्रेड्यूलस, समवन इज रियली गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू वन डे. अगर आप ऐसे ही सब पे भरोसा करते रहे तो कोई आपका फायदा उठा लेगा. ओके, नेक्स्ट, डिप्लॉय. डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? डिप्लॉय का मतलब होता है ब्रिंग इनटू इफेक्टिव एक्शन. ठीक है, ब्रिंग इनटू इफेक्टिव एक्शन, डिप्लॉय से बना है ये वर्ड. डिप्लॉय मतलब किसी भी एक्शन को इफेक्टिवली प्रसारित करना, डिप्लॉय करना. और मूव ट्रूप्स और इक्विपमेंट इनटू पोजीशन फॉर मिलिट्री एक्शन. सिनोनिम ओपन, अनविंड, अनजिप, अनस्क्रू, अनपैक, डिप्लॉय करना. सो डिप्लॉय आर्मी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ट्रूप्स वगैरह में, जब दे मूव ट्रूप्स और इक्विपमेंट इनटू पोजीशन फॉर मिलिट्री एक्शन. डू यू थिंक वी विल नीड टू डिप्लॉय मोर सोल्जर्स इन ऑर्डर टू विन द वॉर? क्या हमें और सोल्जर्स को टू ब्रिंग इनटू एक्शन करना चाहिए, उनको हमें काम पे लगाना चाहिए टू विन द वॉर? ओके, ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वनरेबल, जो काफ़ी बच्चों को इसकी मीनिंग पता भी होगी. वनरेबल इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है प्रॉन टू, वनरेबल टू, एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड. अगर किसी को अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, हार्म होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इधर फिजिकली और इमोशनली, वी कैन कॉल हिम वनरेबल. In danger, in peril, peril is also very important word. Jeopardy, jeopardize is very important word. इसका मतलब क्या होता है? खतरा, खतरा. ठीक है, danger, peril and jeopardize means खतरा. and vulnerable मतलब क्या हो जाता है? prone to. let's suppose कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, अगर किसी इंसान को ऑलरेडी कोई बीमारी है, ठीक है, इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी सम सीरियस हेल्थ इश्यूज लाइक यू नो कैंसर और एनी अदर सीरियस डिजीज, देन ही इज़ मोर वनरेबल टू बीइंग अटैक फॉर कोरोना वायरस. तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उससे ईजिली अटैक कर सकती है वायरस इफ़ हिल बी इन कॉन्टैक्ट विथ कोरोना पॉजिटिव पर्सन. तो उसको हम कहते हैं वनरेबल, जो जल्दी ईजिली अटैक होने की संभावना हो. We were in a vulnerable position. Okay. Next word on our screen is incursion. Incursion मतलब होता है धावा बोलना, अटैक करना. Invasion. Invasion is very important word, जिसका मतलब होता है अटैक करना, स्पेशली a sudden or brief one. Like invade. इन्वेड के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ी होगी बचपन में हिस्ट्री में. तो मुगल्स ने इन्वेड किया इंडिया में, सबने इन्वेड किया हमारे देश में, ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया. उसका मतलब होता है अटैक करना. इनकर्जन, इरप्शन, अनफॉल. देयर वेर इनकर्जन फ्रॉम द बॉर्डर एवरी समर. हर गर्मी में बॉर्डर से क्या होता था? अटैक करते थे. अभी भी अटैक्स होते हैं. नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टेंसिवली. ऑस्टेंसिवली जिस वर्ड में हम ly लगा दें और अगर वो वर्ड एडजेक्टिव से बन रहा है, तब वो वर्ड मेरा क्या होता है? एडवर्ब होता है. ये ऑस्टेंसिबल से बना, ऑस्टेंसिवली, दैट्स व्हाई इट्स एन एडवर्ब. इसका मतलब होता है ऐसा दिखता है कि ये बात सच है, भले हो या ना हो, अपरेंटली इट सीम्स टू बी ट्रू. ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पे हिंदी लिखा हुआ है, एज अपियर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो. apparently we can call. apparently, seemingly, on the face of it दिख रहा है true, although it's not true, but it is seemed to be true. The party secretary resigned ostensibly from ill health. पार्टी के सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया. ऐसा लग रहा है कि उसने, मतलब ऐसा दिख तो रहा है कि उसने जो बहाना जो दिया है रिजाइन करने का, जो रीजन जो दिया है वो ये दिया है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, दैट्स व्हाई ही इज रिजाइनिंग. बट maybe it's not true. Maybe he is under some force, pressure of someone. इसलिए ऐसे लिखा ostensibly from health. दिख तो रहा है, पता तो है कि health issue से, but we are not so sure. Next vocab on our screen is wanted. See, this is wanted, है ना. एक और wanted होता है, उसकी spelling wanted. मूवी भी आई, आपने देखी होगी. इसका मतलब होता है किसी बात को काफ़ी बोस्ट करना, तारीफ करना, खुद की या किसी की भी. डिंगे मारना, बोस्टिंग करना, बोस्ट अबाउट और प्रेज समथिंग, स्पेशली एक्सेसिवली, बहुत ही एग्जैजरेट करके, यू नो, बोस्टिंग करना, डिंगे हाँकना, उसको कहते हैं वांटेड. अक्लेम वी कैन कॉल, स्टीम वी कैन कॉल, रिवेयर
we can call. He was initially wanted with the West for his leadership of the country. तो ये क्या कर रहा है आप देख सकते हो, ये जो इंसान है ये काफ़ी बोस्टिंग कर रहा है, इस इंसान को काफ़ी परेशान दिख रहा है ये. ओके आपको और भी सेशंस वगैरह मिलते रहेंगे और इसकी लिंक मिलती रहेगी. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग सेशंस. एंड अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो. ये है मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप, आप इसमें भी शामिल हो सकते हो लिंक में, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी. नेक्स्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन इज एलिजियंस. अब देखो कैसे समझ में आया कि ये नाउन है, और है तो ये कौन सा नाउन है. सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच इज अनकाउंटेबल इन नेचर. जिस भी वर्ड में हम ANCE लगाते हैं, अगर वो वर्ब में हम लगा रहे हैं या फिर हम कॉमन नाउन में कुछ सफिक्स लगा रहे हैं या फिर हम एडजेक्टिव में कुछ सफिक्स लगा रहे हैं, कुछ प्रॉपर सफिक्स है, उसके भी मैं आपको सेशन एक सेशन कंडक्ट करूँगी जिसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना सिखाऊंगी. तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अगर ANCE ऐड हो रहा है तो वो एक नाउन बन जाता है एलिजियंस. इसका ये मतलब होता है काफ़ी लॉयल्टी दिखाना किसी को, अपने सीनियर इंसान को, और कमिटमेंट टू सुपीरियर और टू ग्रुप और अ कॉज, मतलब अपनी लॉयल्टी दिखाना. सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ, स्टीडफास्ट डिवोशन, किसी के प्रति डिवोटेड रहना. होमेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस इज ऑल्सो ए नाउन. adherence, okay, obedient. elected representative, swear. ये देख रहे हो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग swear ले रहे हैं. swear allegiance to the constitution. उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली, ओथ लिया कमिटमेंट के लिए, लॉयल्टी दिखाएंगे. एंड thereby to the union of India and not to their constituents alone. तो वही है किसी को लॉयल्टी दिखाना, allegiance. next vocab on our screen is कैविल इज अ वर्ब जिसका मतलब है दोष ढूंढना, मतलब कंप्लेन करना. मेक पिटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शन, मतलब फालतू में सिर्फ दूसरों में गलतियां ढूंढते रहो. दैट इज कॉल्ड कैविल. दैट इज द नेचर ऑफ कैविल. इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ड. देयर कैन बी नो कैविल विद दैट प्रोपोजिशन, मतलब कि कंप्लेन, ग्राउच, कॉन्डेम, डेक्री. सो ये दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना. वही बात हो गई, फालतू में उसमें दोष निकाल रहे हैं, फालतू में उसमें गलतियां निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेम करना. ओके तो ये भी क्या कर रहा है, फालतू में उसमें गलतियां निकाल रहा है. कैविल, इट्स अ वर्ब. नेक्स्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन इज लिंगरिंग. काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, सुना हुआ भी होगा आपने. लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और स्लो टू एंड, जो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा हो, जस्ट लाइक COVID-19 सिचुएशन. लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम या फिर स्लो टू एंड, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, चली जा रहा. लिंगरिंग. निगलिंग, ग्नॉलिंग, लास्टिंग, रेसिडुअल, प्रोट्रैक्टेड, परसिस्टेंट. ये वर्ड काफ़ी पूछते हैं. परसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट इन योर स्टडीज इफ यू वांट टू क्रैक योर ड्रीम जॉब. प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड. क्या, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, जो बहुत लॉन्ग टाइम वाली बीमारी होती है ना, जैसे बीमारी भी 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म. अब किसी को फीवर हो गया, टाइफाइड भी हो गया अगर, तो वो 1 महीना चलेगा, उससे ज़्यादा थोड़ी चलेगा. टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा. बट अगर किसी को डायबिटीज़ है, दैट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबा चलेगा, फॉर लाइफ लॉन्ग. परसिस्टेंट होना होगा इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम. तो परसिस्टेंट मतलब क्या समझे आप, कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो ऐसे ये सारे वर्ड्स है. लॉन्ग लास्टिंग. Notwithstanding lingering criticism that the Supreme Court's intervention on its motion may have come too late. Next word on our screen is ameliorate. क्या मतलब है, ये भी एक verb, adjective है. सुधारना, किसी चीज़ को better करना. काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, जो मैं यहाँ पे आपको गिना चुना vocab दे रही हूँ. एटलीस्ट आप इसकी मीनिंग याद कर लो. वीक वाइज वीक आपको बहुत सारी vocabulary की फैट बैंक क्रिएट हो जानी है माइंड में. मेक समथिंग बेटर, किसी बुरी चीज़ को थोड़ा सा बेटर कर देना, अनसेटिस्फैक्ट्री चीज़ को थोड़ा सा बेटर कर देना. ट्वीक, वही है किसी चीज़ को ठीक करना, इम्प्रूव करना. इन्हेंस, ईज, आसान. रिड्रेस. द कोर्ट,
Courts are making an effort to ameliorate their living condition is an undoubted source of comfort or relief. तो जो कोर्ट है वो प्रयास कर रही है, मेकिंग एन एफर्ट, जिससे कि ये जो लिविंग कंडीशंस है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए. ठीक है. अब ये देखो आप क्या करते हो, दिन पर दिन अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करते हो. यू एम्यूलरेट योर स्टैंडर्ड. अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा आएगा, फिर आपको और ज़्यादा आएगा. पहले आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड को क्लियर किया, फिर सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड करते करते आपने 10th किया, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए. अब फिर आपको एक फाइनल सीढ़ी जो चढ़नी है वो है जॉब की सीढ़ी. बस इसके बाद फिर ऐसा नहीं है, फिर और नहीं आपको एम्यूलरेट करना है. उसके बाद स्केल 1 ऑफिसर बनोगे, फिर स्केल 2 बनोगे, फिर स्केल 3 बनोगे. कंपटीशन हर जगह है, पढ़ते हर जगह रहना पड़ेगा. नेक्स्ट वर्ड, बस आपको उसके लिए यूज टू होना पड़ेगा. नेक्स्ट वर्ड ऑस्टियर. ऑस्टियर मतलब होता है गंभीर, सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड. काफ़ी सीवियर है, काफ़ी स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड. सिनोनिम देखें, डिस्टेंट, सॉलेम, अनयील्डिंग और ग्रिम. ग्रिम को हम यूज़ कर सकते हैं एक नेगेटिव वर्ड में जिसका मतलब होता है सैड. ग्रिम को हम थोड़ा उदासी वाले सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. बट ऑस्टियर का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. ऑस्टियर विमेन. ठीक है, कैसी वो विमेन, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन ही है ये. ऑस्टियर वी कैन यूज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अलोन. बट मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे वो एक विमेन है, काफ़ी खड़ूस से दिख रही है, स्ट्रिक्ट इन मैनर एटीट्यूड है, तो उसको हम ऑस्टियर कह सकते हैं. लंडन ओलंपिक्स, द ऑस्टियर पोस्ट वॉर गेम्स दैट सॉ द इंग्लिश फिल द स्टैंड्स टू द ब्रिम. इट्स ब्रिम नॉट ग्रिम. ओके, सो ग्रिम मतलब होता है एकदम सैड, मनहूस टाइप्स. नेक्स्ट वर्ड इज हुब्रिस. हुब्रिस का मतलब क्या है, काफ़ी प्राउडी, घमंडी. इसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. हॉटी और हॉटीनेस, HAUGHTY, हॉटी, जिसका मतलब होता है प्राउडी. ओके. नार्सिज्म, डिसडेनफुलनेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. प्राइड, सेल्फ, खुद, सेल्फ इंपॉर्टेंस. वी कैन ऑल्सो कॉल ईगोइस्ट. ओके, जिसके लिए ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खुद की ईगो, सेल्फ ईगो, उसको भी हम प्राउड कह सकते हैं. एरोगेंस, उसे सिनोनिम हो गया, काफ़ी एरोगेंट इंसान है, मतलब काफ़ी क्या है, खुद में रहने वाला इंसान, खुद को पता नहीं क्या समझता है, एरोगेंट है. वैनिटी इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड. नेपाल्स एबिलिटी टू डेयर इंडिया इज अ साइन ऑफ अ डिमिनिश्ड पावर एंड डिप्लोमेटिक hubris. नेपाल ने हमें क्या किया, हमें चेतावनी दी है. तो नेपाल की जो ये एबिलिटी है टू डेयर इंडिया, इंडिया को चेतावनी देने की, इज अ साइन ऑफ आर, ये हमारी डिमिनिश्ड पावर और डिप्लोमेटिक हुब्रिस, मतलब डिप्लोमेटिक जो हॉटीनेस है, डिप्लोमेटिक जो हमारा एरोगेंस है कि नेपाल जैसा छोटा कंट्री क्या कर सकता है. तो ये वही बता रहा है, उन्होंने जो ऐसा किया है, इट्स अ साइन ऑफ, हमें छोटा दिखा दिया, ऑफ आर डिमिनिश्ड पावर एंड डिप्लोमेटिक हुब्रिस. याद रहना चाहिए, बेइज्जती हुई है हमारे यहाँ. नेक्स्ट वर्ड स्टिग्मेटाइज. स्टिग्मेटाइज इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है काफ़ी बेइज्जती हो जाना, अपमानजनक. टू कैरेक्टराइज और एज डिस्ग्रेसफुल और इग्नोमिनियस, तो वही बेइज्जती होना. ब्लैकन, स्मेर, डेनिग्रेट, स्लैंडर, मेलाइन. तो ये वर्ड यहाँ बहुत पूछता है आपके बैंक में. मेलाइन, यहाँ पे एक वर्ड आया है मैल. मैल खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पे भी मैल दिख जाए, मैल न्यूट्रिशन नेगेटिव वर्ड, मैलिस नेगेटिव वर्ड, मेलाइन नेगेटिव वर्ड. ओके, सो मैल इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड. यहाँ पे क्या मतलब है, किसी की बेइज्जती हो जाना, अपमानजनक. The routine aim is to disparage and stigmatize activities or sentiments that displease policymakers in Washington. Next vocab on our screen, eschew. Eschew is a verb. इसका मतलब होता है किसी चीज़ से avoid करना, abstain from. इसके सिनोनिम में we can call evade, shun, elude, body sever, get out of, किसी चीज़ से दूर रहना, hedge, cheat, fudge. He appealed to the crowd to eschew violence. उन्होंने क्राउड को अपील किया कि कृपया वायलेंस से दूर रहे, ना बनाए. ठीक है, eschew मतलब to refrain from something. Next word is smother. Smother is a verb जिसका यहाँ देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये इंसान इस इंसान को मार रहा है. ठीक है, दम घोट कर मार डालना. To refrain from openly expressing or displaying, to kill something by suffocating.
इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है असुएज। हम कह सकते हैं असुएज उसको कहते हैं काफ़ी अनप्लीजेंट सा सिचुएशन बना हुआ है, तो उस अनप्लीजेंट सिचुएशन की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देना, टू मेक लेस इंटेंस दैट अनप्लीजेंट सिचुएशन, वी कैन ऑल्सो कॉल दैट असुएज, स्टिफल, रिप्रेस, स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मतलब भी सेम होता है, गला घोट के किसी को मारना, तकिया डाल के किसी को मारना, सप्रेस, मफल, रिस्ट्रेन, कंसील। तो जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उसकी मीनिंग तो आपको याद करनी है, स्मॉदर ऑब्वियसली, plastic toys, cigarette lighters, and derelict fishing gear smother the coral reefs and litter the island shores. Next, second last vocab of our session is delineate. Delineated काफ़ी बार सुना होगा क्योंकि एक वर्ब है, तो इसके वर्ब के फॉर्म्स होंगे delineate, delineated, delineated. इसका क्या मतलब होता है? To give a representation, किसी बात को पोर्ट्रे करना, बताना, रिप्रेजेंट करना, और एन अकाउंट ऑफ इन आर्ट ऑफ लिटरेचर, डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे करना, चार्ट, डिपिक्ट करना, लोकेट करना. The following description intends to delineate 2 plus V1 quite a rich but not bibliographically registered. Next word is absolve, which is very important and frequently asked words. Absolve का मतलब होता है free from guilt, किसी को guilt से मुक्त कर देना. Acquit is also very good word which is used in place of absolve. Acquit का मतलब भी क्या होता है? free from guilt. किसी को किसी चीज़ के लिए अगर जेल भेजा गया है, फिर उसको वहाँ से रिहा कर दिया गया, उस पर जो आरोप लगाया गया था उससे उसको मुक्त कर दिया गया. सो एब्सॉल्व मतलब टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, एक्विट मतलब भी वही, एक्सोनरेट मतलब भी वही, फ्री, विंडिकेट इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, डिस्चार्ज, एक्सल्पेट, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. इसका एंटीनिम क्या हो सकता है? इंक्रिमिनेट, किसी को दोषी ठहराना, उस पर चार्ज दे देना, उसने मर्डर किया, उसने चोरी की, उसने कुछ और किया, वायलेंस किया, इंक्रिमिनेट करना. ओके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको उस चार्ज से मुक्त कर देना. सो आई hereby absolve myself of guilt should he ever read this. प्लीज गॉड पार्डन मी. तो अब ये क्या हो रहा है? ये क्षमा मांग रहा है गॉड से, तो गॉड ने उसको फ्री कर दिया फ्रॉम गिल्ट. तो यहाँ पे इसके गॉड कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज. उन्होंने क्या किया? इसको जेल से छोड़ दिया, एब्जॉल्व कर दिया. ओके गाइज, आई होप आपको ये 25 जो कैब्स आज हमने पढ़े हैं काफ़ी अच्छे लगे होंगे. और अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ जो आपको करना है. एंड द होमवर्क इज, मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसकी मीनिंग आपको उससे मिलते जुलते आपको स्टेटमेंट बनाने हैं. इसी के वो कैप्स पूछूंगी. पहला वर्ड, आप मुझे एक वर्ड की मीनिंग बताओगे, दैट इज कॉल्ड क्रेड्यूलिटी और क्रेड्यूलिस, क्रेड्यूलिटी और क्रेड्यूलिस. नेक्स्ट आप मुझे बताओगे, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है वो है द नेक्स्ट वर्ड जो आप बताओगे, डेक्री, DECRY. उसके बाद एक और वर्ड की मीनिंग आप बताओगे विच इज रियोट्रिक, रियोट्रिक. एंड वन मोर वर्ड जिससे आप बनाओगे स्टेटमेंट, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस. इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हुए एक छोटी छोटी स्टेटमेंट बनाना. एंड प्लीज़ डू नॉट यूज़ गूगल एंड डिक्शनरी. जो अभी आपने याद किए हैं, अगर नहीं याद हुआ है तो वापस से सेशन देखो. एंड प्लीज़ मेक शॉर्ट एंड सिंपल स्टेटमेंट. पता चल जाएगा वो आपने चीटिंग की है या नहीं की है, बिकॉज गूगल के स्टेटमेंट सबके सेम हो जाएंगे. फिर आपको मतलब पता चल गया है. आप इसको नोटबुक में नोट करो. हर दिन भी आप हर वीक ऐसे वोकैबुलरी के नोट बनाओगे ना, 25-25-25, तो एक महीने में 100 तो ऐसे बोलने को याद होते हैं. बट एब्जॉल्व के अंदर भी हमने कितने सारे वर्ड्स देख लिए, तो 500 वो कैब आपका ऐसे मज़े मज़े में बन जाना है. ये आपकी वीकली द हिंदू न्यूज़पेपर के वो कैब से. तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आए होंगे. एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, यू कैन ज्वाइन बाय दिस लिंक @shivi2601 एंड द टेलीग्राम ग्रुप इज @shivi_2326. एंड
regarding any doubt of buying subscription on Unacademy Plus, you can message me personally, and discount code मैं आपको description box में include कर दूंगी. Shivi10 is a discount code which you can apply while buying subscription to get 10% discount. Okay guys, so मिलती हूँ मैं आपसे अगले session में. I hope you enjoyed the whole this vocabulary session. Bye bye, take care and have a nice day.